भक्तजनों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जहां से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से, आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वो आपका कमेंट मेरे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियाँ आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। भारतवर्ष करते थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। एक दिन जब सौरभ युवावस्था की दहलीज पर था, उसने गांव के बुजुर्गों से अपने माता पिता की मृत्यु के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। बुजुर्गों ने उन्हें उस भयानक रात की पूरी कहानी सुनाई, हत्या की क्रूरता और भगवान शंकर के हस्तक्षेप के बारे में विस्तार से बताया। यह सुनकर सौरभ का हृदय क्रोध और दुख से भर गया, लेकिन साथ ही उसे उस दिव्य न्याय पर और भी अधिक विश्वास हो गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को न्याय और धर्म की स्थापना के लिए समर्पित करेगा। उसने गांव के युवाओं को संगठित करना शुरू किया और उन्हें आत्मरक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। मुस्कान ने भी अपने भाई का समर्थन किया और गांव की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सौरभ और मुस्कान गांव के लिए उम्मीद की किरण बन गए। उनकी बहादुरी, करुणा और न्यायप्रियता ने गांव वालों के दिलों में फिर से विश्वास जगाया। गांव एक बार फिर से खुशहाल और समृद्ध होने लगा। लेकिन नियति अभी भी उनके लिए कुछ और योजना बना रही थी। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नई समस्या आई। पास के जंगल से कुछ हिंसक जानवर गांव में घुसने लगे और लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगे। गांव वाले डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। सौरभ ने जिम्मेदारी ली और जंगल में जाकर उन जानवरों का पता लगाने का फैसला किया। मुस्कान ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, लेकिन सौरभ अपने निश्चय पर अडिग था। उसने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वो सुरक्षित वापस आएगा। सौरभ जंगल में कई दिनों तक भटकता रहा। उसने उन हिंसक जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश की। अंत में उसे पता चला कि उन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से विस्थापित कर दिया गया था, जिसके कारण वे गांव की ओर आ रहे थे। सौरभ ने गांव वापस आकर पूरी स्थिति गांव वालों को बताई। उसने सुझाव दिया कि जानवरों को मारने के बजाय उन्हें वापस उनके प्राकृतिक आवास में ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन सौरभ ने अपने तर्क और दृढ़ संकल्प से उन्हें मना लिया। सौरभ और गांव के कुछ साहसी युवा जंगल में गए और उन्होंने सावधानी पूर्वक उन जानवरों को पकड़ा। मुस्कान ने अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान से उन्हें शांत रखने में मदद की। फिर वे उन जानवरों को वापस उनके प्राकृतिक आवास में ले गए और उन्हें वहां सुरक्षित छोड़ दिया। इस घटना के बाद सौरभ की बहादुरी और बुद्धिमानी की पूरे क्षेत्र में चर्चा होने लगी। लोग उसे एक नायक के रूप में देखने लगे। मुस्कान के करुणा और ज्ञान की भी सभी ने प्रशंसा की। एक दिन उस क्षेत्र के राजा ने सौरभ और मुस्कान के बारे में सुना। वो उनकी बहादुरी और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया और उन्हें सम्मानित किया। राजा ने सौरभ को अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण पद की पेशकश की, लेकिन सौरभ ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गांव के लोगों की सेवा करना चाहता है। राजा सौरभ के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गांव के विकास के लिए हर संभव मदद करने का वादा किया और सौरभ और मुस्कान को हमेशा अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। सौरभ और मुस्कान वापस अपने गांव लौट आए और पहले से भी अधिक उत्साह के साथ लोगों की सेवा में जुट गए। उन्होंने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कार्य किए। उनके प्रयासों से गांव एक आदर्श समुदाय के रूप में विकसित होने लगा। समय बीतता गया और सौरभ और मुस्कान बूढ़े हो गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गांव के लोगों की सेवा में बिताया। उनकी कहानी हत्या के अत्याचार और भगवान शंकर के न्याय के साथ साथ उनकी बहादुरी, करुणा और सेवा भाव की कहानी के रूप में भी याद की जाने लगी। एक दिन जब वे दोनों एक साथ गांव के बाहर उस पुराने शिव मंदिर के पास बैठे थे, जहां उन्होंने बचपन में शरण ली थी, तो उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान शंकर स्वयं उनके सामने प्रकट हुए हों। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुमने अपने जीवन को धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए बिताया है। तुमने उस दुख को भोगा है जो तुमने सहा, लेकिन तुमने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। तुमने अपने गांव के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। सौरभ और मुस्कान ने श्रद्धा से भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें उस दिव्य अनुभूति से शांति और तृप्ति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद सौरभ और मुस्कान ने इस संसार को त्याग दिया। पूरे गांव ने शोक मनाया, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का संतोष भी था कि उन्होंने एक सार्थक जीवन जिया। उनकी यादें हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रहीं
और इस प्रकार सौरभ और मुस्कान की कहानी, जो एक दुखद शुरुआत के साथ शुरू हुई थी, न्याय, सेवा और अटूट विश्वास की एक प्रेरणादायक गाथा बन गई। ये कहानी आज भी उस गांव में और आसपास के क्षेत्रों में सुनाई जाती है, जो लोगों को यह सिखाती है कि भगवान शंकर हमेशा सत्य और धर्म के साथ खड़े रहते हैं, और जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें अंततः शांति और मोक्ष प्राप्त होता है।